हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिन तायोंग को उसके रूम में लाता है और तायोंग को बेड पर बिठा कर कहता है, तेई प्लीज़ टेक सम रेस्ट बेबी, तुम्हारे लिए ज़्यादा रोना अच्छा नहीं होगा। ये कहने के बाद जिन तायोंग के बेडरूम से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग जिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, अम्मा प्लीज़ जंगकुक को मेरे पास वापस लेकर आओ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेबी सिर्फ उसका है और मैंने उस पर चीट नहीं किया। अम्मा प्लीज़ मेरे कुकी को मेरे पास वापस लेकर आओ। तायोंग की ये बात सुनकर जिन तायोंग के हेड पर अपना हेड बैट करते हुए कहता है, ती अगर तुम गलत नहीं हो तो जंगकुक ज़रूर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे बेबी को भी तुम्हारा हक देगा, लेकिन तुम्हें वेट करना होगा। और जंगकुक ने तुम्हारे कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया है, इसलिए इस बारे में तुम्हें सोचना होगा। तायोंग, तुम इतने आसानी से उसे माफ़ नहीं कर सकते। उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया। मैं मानता हूँ ये सब कुछ उसने अनजाने में किया है, लेकिन गलती तो उससे हुई है। तायोंग, तुम एक बार फिर से सोचो और फिर से मुझे फ़ैसला लेकर बताओ। इस बार तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा बेबी भी तुम्हारे साथ है। ये बात कहकर जिन तायोंग के फोरहेड की किस लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद तायोंग बालकनी में आता है और अपनी बेली पर अपना हैंड रखकर कहता है, हाँ अम्मा ने सच ही कहा। जंगकुक ने कभी भी मेरी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं की और आज उसने मेरे बेबी को भी कितना कुछ कहा और मेरे कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया। क्या उसके साथ पहले किसी ने चीट किया है तो उसने क्या सब लोगों को वैसा ही समझाया? मैं लीसा के जैसा नहीं हूँ जो किसी के पैसे और बॉडी के लिए उसके साथ रहे, बल्कि जंगकुक ने ही उस रात मेरे साथ वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुआ। आज ये बच्चा जंगकुक का ही है, लेकिन उसे कौन बताए। मैं जंगकुक को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा और मैं अपने बेबी को भी खुद संभाल सकता हूँ। मैं इतना काबिल हूँ। देखना जंगकुक, जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा और जब तुम मेरे पास आओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। ये बात कहकर तायोंग बालकनी में ही बैठकर मून को देखने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 हफ्ते बाद। जंगकुक मानो लाइफलेस बॉडी बन चुका था। जंगकुक ने खाना पीना और अपना ऑफिस जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। बस पूरा दिन एक कमरे में बंद रहता था। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन भी अमेरिका से वापस आ चुके थे। उन्होंने जंगकुक को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जंगकुक किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बस हर वक्त तायोंग की फ़ोटो अपने हाथों में लेकर रोता ही रहता था। और यहाँ पर युंगी हर वो कोशिश कर रहा था कि उसे वो लड़का जल्दी से जल्द मिल जाए जिसके साथ जंगकुक ने वन नाइट स्टैंड किया था। और तायोंग भी हर रोज़ जंगकुक का वेट करता था कि वो अब उसे लेने आएगा, तब उसे लेने आएगा, लेकिन जंगकुक 2 हफ्ते हो चुके थे तायोंग को लेने नहीं आया था, जिसकी वजह से तायोंग बुरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पर युंगी हर वो कोशिश कर रहा था कि वो उस लड़की को ढूंढ पाए जिसके साथ जंगकुक ने वन नाइट स्टैंड किया है। काफ़ी सर्च करने के बाद युंगी को उस क्लब के बारे में पता चलता है जहाँ पर जंगकुक लीसा से ब्रेकअप होने के बाद गया था। युंगी क्लब के अंदर आकर क्लब के मैनेजर से बात करने लगता है। क्लब का मैनेजर युंगी के पास आकर बड़े ही पोलाइटली उससे कहता है, यस सर, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको ये क्लब किसी के पार्टी के लिए बुक करना है? युंगी मैनेजर की तरफ देखकर पहले मैनेजर को हेलो करता है और उससे कहता है, नहीं, दरअसल मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है। मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना है। युंगी की ये बात सुनकर वो मैनेजर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्यों सर,
क्या हमारे क्लब में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप हमारे क्लब की सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करना चाहते हो? क्या आप पुलिस से हो? मैनेजर की यह बात सुनकर युंगी अपना हेड ऐसा नो में शेक कर कहता है, नहीं, दरअसल 1 मंथ पहले मेरा फ्रेंड यहाँ पर आया था और वो किसी से मिला था जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था। मुझे उसी लड़के को ढूंढना है जिसके साथ मेरे फ्रेंड का वन नाइट स्टैंड हुआ था। युंगी की ये बात सुनकर मैनेजर युंगी से कहता है, नहीं सर, हम आपको ऐसे ही किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैनेजर की बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, आई नो, मैं जानता हूँ कि ये गलत है और आपके लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का काम है, लेकिन प्लीज़, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ उस लड़के को ढूंढने का और आज ही मुझे पता चला है कि यही वो क्लब है, तो इसलिए मैं बड़ी ही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मैं आपको इस काम के लिए पैसे भी दूंगा, सो प्लीज़ एक बार मुझे आपके सीसीटीवी फुटेज एक बार चेक करने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, लेकिन बस वही सीसीटीवी फुटेज जो आप चाहते हैं, उसके अलावा हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैनेजर की ये बात सुनकर युंगी इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, मुझे बस वही चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। क्या अब हम चल सकते हैं? युंगी की ये बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी को लेकर उस रूम में आते हैं जहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और उन कंप्यूटर से सारे क्लब के सीसीटीवी कैमरा अटैच है। युंगी उस रूम में आकर मैनेजर से कहता है, मुझे 1 मंथ पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखनी है जहाँ पर मेरा फ्रेंड इस क्लब में आया था। युंगी की यह बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करता है और अपने लड़के से कहता है कि उस युंगी को 1 मंथ पहले वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। वो लड़का अपना हेड नोट करता है और युंगी को 1 मंथ पहले वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। युंगी बहुत ट्राई करता है जंगकुक को देखने का, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में युंगी को जंगकुक कहीं नहीं दिखता है। युंगी धीरे धीरे कर होपलेस होने वाला था। तभी युंगी की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। युंगी उस लड़के से कहता है, हाँ, इसी दिन की, यही है मेरा फ्रेंड। वो लड़का अपना हेड नोट करता है और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज युंगी को दिखाने लगता है। युंगी जैसे जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, युंगी पूरी तरीके से शॉक और युंगी की आंखें वाइडन हो जाती है। युंगी पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अपने शॉकिंग फेस के साथ कहता है, अच्छा, तो क्या वो लड़का तायोंग है? ये बात सोचकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, सर प्लीज़, क्या आप मुझे ये फुटेज दे सकते हैं? मुझे ये बहुत ज़रूरी है, मुझे किसी की ज़िंदगी बचानी है। अगर आप मेरी ये हेल्प कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। युंगी की ये बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है, मैं एक कॉपी आपको इस फुटेज की दे दूँगा। मैनेजर की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और मैनेजर को थैंक यू कहकर वो सीसीटीवी फुटेज लेकर सीधा जियोन मैंशन आने लगता है। युंगी अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है और जंगकुक को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक युंगी का कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से युंगी जंगकुक का फ़ोन अगेन ट्राई करते हुए कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरा कॉल रिसीव करो, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती किया, पता नहीं तांग इसके लिए तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं। ये बात कहकर युंगी जितना जल्दी हो सके जियोन मैंशन पहुंचने की कोशिश करता है। युंगी का सिर्फ 10 मिनट में जियोन मैंशन पहुंच जाता है और अपनी कार से उतरकर मैंशन के अंदर आने लगता है। युंगी जियोन मैंशन के अंदर आकर पूरे मैंशन में जंगकुक का नाम चिल्लाने लगता है, जंगकुक, तुम कहाँ हो? प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। प्लीज़ जंगकुक, ये तुम्हारे और तायों के बारे में है, लेकिन
पूरा मेंशन बिल्कुल खाली पड़ा था। पूरे मेंशन की लाइट भी ऑफ थी, जिसकी वजह से युंगी को कुछ ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। युंगी अगेन जंगकुक को फ़ोन करने का ट्राई करता है। जंगकुक के फ़ोन की रिंग उसके बेडरूम में से आ रही थी, जिसे सुनकर युंगी जंगकुक के बेडरूम की तरफ जाने लगता है। युंगी जंगकुक के बेडरूम में आकर डोर ओपन करता है। पूरे बेडरूम में सिर्फ अंधेरा ही था, जिसकी वजह से युंगी लाइट का स्विच ढूंढने की कोशिश करता है। युंगी स्विच ऑन कर जैसे ही जंगकुक को देखता है, युंगी को अपने बेस्ट फ्रेंड की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। जंगकुक एक कॉर्नर में बैठकर तायोंग की फ़ोटो अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगाकर रो रहा था और रोते हुए तायोंग की फ़ोटो को देखकर ये कहता है, देख क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम पहले ही मुझे बोल देते, लेकिन इतने दिनों तक मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का क्या मतलब होता है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक को देखते हुए कहता है, नहीं जंगकुक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ी गलती हुई तुमसे। युंगी को अपने रूम में देखकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, क्यों आप यहाँ पर आए हैं? प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। अम्मा अप्पा भी अभी गए हैं, तो आप क्यों यहाँ आ गए हैं? क्या आपको अम्मा अप्पा ने फिर से मुझे ले जाने के लिए भेजा है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए आया हूँ जो तायोंग से जुड़ी हुई है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी को धक्का देकर कहता है, जाइए आप यहाँ से, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहूँगा। यंग, प्लीज़, इससे पहले कि मैं आपके साथ और भी ज़्यादा बदतमीज़ी करूँ, यहाँ से चले जाइए और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपने एंग्री टोन में कहता है, इनफ इज़ इनफ जंगकुक, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका है। तुम्हें ये मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और शायद तायोंग की भी। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या बात करना चाहती हो आप? युंगी अपना फ़ोन अपने हाथों में लेकर जंगकुक से कहता है, मुझे उस लड़के का पता चल गया जिसके साथ तुम्हारा वन नाइट स्टैंड हुआ था। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या? कौन है वो लड़का और आपको कैसे पता चला उस लड़के के बारे में? प्लीज़ यंग, मुझे उसका नाम बताइए, शायद मैं उसी से माफ़ी मांग लूँ। शायद मैंने उसी के साथ गलत किया है। मेरे दिल पे का इतना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज़ यंग, मुझे बताइए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है जंगकुक, लेकिन अब शायद वो तुम्हें माफ़ भी नहीं करेगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है और जंगकुक अपनी हर्ट आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मुझे कभी माफ़ ना करे, लेकिन आप प्लीज़ मुझे एक बार उसका नाम बता दीजिए या फिर एड्रेस। मैं खुद जाकर उसे माफ़ी मांगूंगा। यंग, प्लीज़, अब चुप क्यों है? उसका नाम बताइए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चिल्लाते हुए कहता है, तायोंग। जंगकुक तायोंग का नाम सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? देखिए यंग, ये मजाक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप मुझे उस लड़के का सच में नाम बताइए जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक का एक आर्म होल्ड कर कहता है, हाँ, मैं उसी लड़के का नाम बता रहा हूँ जिसके साथ तुम्हारा वन नाइट स्टैंड हुआ था जेके। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड जियोन तायोंग है। तुम जिस लड़के को इतने दिनों से ढूंढ रहे थे और जिस लड़के से माफ़ी मांगना चाहते थे, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड किम तायोंग है। और तुमने जिसके साथ वन नाइट स्टैंड किया
वो भी तायोंग ही है जंगकुक। तुमने सब कुछ तायोंग के साथ किया और तायोंग तुम्हारी नज़रों के सामने होते हुए भी तुम उसे कभी नहीं पहचान सके। जंगकुक युंगी की यह बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक की दुनिया मानो एक झटके में ही ख़त्म हो जाती है। जंगकुक को अभी भी युंगी की इन बातों पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक युंगी से कहता है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ये आप सब लोगों का प्लान है मुझे तायोंग के पास वापस भेजने के लिए। मुझे पता है अगर ये सब कुछ मैंने तायोंग के साथ किया होता तो वो ज़रूर मुझे बताता। वो मुझसे छुपाता क्यों? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपने फ़ोन में वो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग प्ले करता है और जंगकुक को दिखाते हुए कहता है, देखो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये सीसीटीवी फुटेज तो झूठ नहीं बोल रही होगी ना। जंगकुक अपने शेकिंग हैंड से युंगी का फ़ोन होल्ड करता है और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है जिस रात को तायोंग और जंगकुक के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता था कि जंगकुक कैसे तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर बेडरूम में लेकर गया। ये सब कुछ देखने के बाद जंगकुक के हाथों से फ़ोन ड्रॉप हो जाता है और जंगकुक अपने चेस्ट पर अपना हैंड रखकर कहता है कि इसका मतलब। ये बात कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। युंगी गुस्से में बेड से खड़ा होता है और जंगकुक से कहता है, इसका मतलब हाँ, ये वही लड़का है जिसके साथ तुमने वन नाइट स्टैंड किया था। ये किम तायोंग है और तायोंग ने कभी भी तुम पर चीट नहीं किया और तायोंग के पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा है जंगकुक। इसमें तायोंग की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है जंगकुक। तुमने तायोंग की लाइफ बर्बाद करके रख दी। तुमने ही उसे प्रेग्नेंट बनाया और तुमने ही ये कह दिया कि उसने तुम पर चीट किया है। लिसा ने तुम पर चीट किया तो तुम्हें ऐसा लगने लगा कि सारी दुनिया एक जैसी हो चुकी है। तुम अपने पागलपन में इतने अंधे हो चुके थे कि जिससे तुम प्यार करते थे तुम्हें उसकी तकलीफ़ भी देखी नहीं गई। युंगी की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार क्या करे। जंगकुक के साथ अचानक से ये सब कुछ हो गया। आज उसे पता चल ही गया कि तायोंग ही वो लड़का था जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया है। जंगकुक अपने दोनों हाथ युंगी के सामने जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैंने मेरे तायोंग को भी क्या क्या कह दिया। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, चाहे वो इसके लिए मुझे कोई भी पनिशमेंट क्यों ना दे। मुझे वो सब मंजूर है, बस एक बार मुझे मेरा तेते लौटा दीजिए हम। युंगी को जंगकुक की ऐसी हालत पर बहुत ज़्यादा तरस आने लगता है। युंगी जंगकुक के हैंड होल्ड कर कहता है, जंगकुक, अभी भी देर नहीं हुई है। तायोंग भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उसे करते हो और मैंने खुद तुम्हें देखा है कि तायोंग के बिना तुम कितना तड़पे हो। तो प्लीज़ जाओ, अपनी ज़िंदगी को वापस अपने घर में लेकर आ जाओ। जाओ, तुम्हारे हस्बैंड को उसके घर से यहाँ पर लेकर आ जाओ। जंगकुक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तायोंग भी तुम्हारे लिए उतना ही तड़प रहा होगा जितना कि तुम उसके लिए तड़प रहे हो। जाओ जंगकुक, ज़्यादा देर मत करो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और युंगी से कहता है, हाँ, मैं अब अपने हस्बैंड को मेरे घर लेकर आ जाऊँगा। मेरा तायोंग अब मेरी वजह से और दर्द नहीं सहेगा। थैंक यू यंग, मेरे लिए इतना करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो शायद मुझे ये बात कभी पता नहीं चलती और मेरा तायोंग बिना बात की ही सज़ा भुगत रहा होगा। थैंक यू सो मच यंग। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक को हक कर कहता है, कोई बात नहीं। अगर तुम भी ये कोशिश नहीं करते कि वो लड़का तुम्हें कभी मिल जाए तो शायद ये भी कभी पॉसिबल नहीं होता। तुमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है जंगकुक अपनी लाइफ में और तुम भी अब हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। जाओ, अपनी हैप्पीनेस को लेकर आ जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मेंशन से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है तायोंग को जॉन मेंशन वापस लाने के लिए। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ।
आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।